श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 12 मार्च दिन मंगलवार के दिन फुलेरा दूज का पावन पवित्र दिन हो रहा है। साल भर में किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ उपाय इस वीडियो में आपको बताऊंगी, समझाने का प्रयत्न करूंगी, जो आप सभी को जरूर से करने हैं ताकि जीवन सुखमय हो, वैवाहिक अड़चन दूर हो, व्यापार में वृद्धि हो और कर्ज इत्यादि से भी मुक्ति हो। गुरुजी कहते हैं यह दिन ऐसा है जो अबूझ दिन के रूप में जाना जाता है। इस दिन किए गए कोई भी नए व्यापार की शुरुआत और नए किसी भी कार्य की शुरुआत अपने आप में अद्भुत होती है और वह कभी निष्फल नहीं होती, विफल नहीं होती। इस दिन किए गए विवाह के उपाय भी तत्काल फलित होते हैं, क्योंकि यह सबसे बड़ा विशेष दूज जो है दिन माना जाता है, जिसे फुलेरा दूज के स्वरूप में कहा जाता है। तो आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहना है। 4 सरल उपाय आपको बताना चाहूँगी, समझाना चाहूँगी। आप सभी को सरलतम तरीके से इन उपायों को करना है। ध्यान से सुने कैसे कब करना है। गुरु जी कहते हैं प्रथम बार जो है फुलेरा दूज के दिन ही सभी देवी देवताओं ने महादेव को धतूरा समर्पित किया था। तो अभी पहले ही आपके लिए वीडियो बना रही हूँ ताकि आप धतूरे का प्रबंध कर पाए। इस दिन धतूरा शिव पर समर्पित करने का अपने आप में एक परम महत्व है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई कार्य आपसे नहीं बन पाता है, कुछ भी आपसे नहीं होता है, तो साधारण सरल तरीके से अपनी मनोकामना कहते हुए आप एक धतूरा शिव पर जरूर से समर्पित कीजिएगा। ठीक है, प्रथम में तो आपको यह कार्य जरूर से करना है। बढ़ते हैं सर्वश्रेष्ठ दूसरे उपाय की तरफ। गुरु जी कहते हैं जीवन में जब हर तरफ से हार गए हों, विवाह की बाधा बहुत अधिक है, मांगलिक दोष बहुत अधिक है, कर्ज, संकट, पीड़ा, दुख, दरिद्रता किसी न किसी स्वरूप में आपको प्रभावित कर रही है, तो आप सभी को विशेष तौर पर फुलेरा दूज के सुबह या रात्रि तक कभी भी इस श्रेष्ठ उपाय को करना है। मंगलवार का दिन है तो आप सभी को कोशिश करना है कि आप लाल रंग के कपड़े पहने। लाल रंग बहुत शुभ माना जाता है, मंगलिक दोष को भी दूर करने वाला होता है। साथ ही मंगल ग्रह उग्र होता है तो क्रोध वह तरीका आता है। कहीं ना कहीं ज्योतिष में वर्णित है रक्त जनित रोग होते हैं, कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होता है, मन का बहुत सच्चा होता है। मांगलिक दोष से प्रभावित व्यक्ति या जिसके मांगलिक जो है मांगलिक स्वरूप में वह परेशान मांगलिक दोष से जूझता है, मन का बहुत साफ होता है परंतु गुस्सैल बहुत जल्दी गुस्सा आता है, पिता से कम बनती है, रक्त जनित रोग होते हैं, तो ऐसे में यह उपाय तो सिद्धता की तरह कार्य करता है। आप सभी को मात्र 5 बेलपत्र लेनी है। साल भर में एक ही दिन यह उपाय किया जाता है, तो ध्यान से सुनिए। मात्र 5 आप बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र आप शिव पर चढ़ी हुई भी ले सकते हैं, परंतु ध्यान रहे कटी फटी टूटी फूटी ना हो। मात्र 5 बेलपत्र ले लीजिए। एक जो है आपको धतूरा लेना है। ठीक है, धतूरा का प्रबंध नहीं हो पाता है, आपको नहीं मिलता है कहीं झाड़ी इत्यादि में, तो आप सभी शिव पर चढ़ा हुआ भी धतूरा साफ स्वच्छ अवस्था में कर काम में ले सकते हैं। ठीक है, एक आप सभी को धतूरा ले लेना है और 5 साफ सुथरी बेलपत्र ले लेनी है। एक जल का लोटा और एक गोलबत्ती का घी का दीपक आपको महादेव के मंदिर में ले जाना है। गुरु जी कहते हैं धतूरे का कोई भी उपाय करें परंतु शिव पर एक जल का लोटा आपको चढ़ाना ही है। तो आपको सबसे पहले पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर आसन का चुनाव करते हुए शिव मंदिर में बैठ जाना है। बैठने के बाद सबसे पहले जो जल का लोटा आप लेकर गए हैं, संभव हो तो उसमें लाल चंदन जरूर से डालें। एक दूसरे उपाय में गुरुजी ने बताया है कि मंगलवार के दिन अगर शिव पर लाल चंदन का पानी चढ़ा देते हैं तो कष्ट संकट पीड़ा स्वतः ही मिट जाती है। तो आप सभी को क्या करना है, एक लाल चंदन जो है मिश्रित पानी शिव पर जल चढ़ जो है समर्पित करना है। उसके बाद गोल बाती का घी का दीपक आपको लगा देना है शिव मंदिर में, बड़े सरलतम तरीके से। उसके बाद जो आप 5 बेलपत्र लेकर गए हैं ना, सबसे पहले अपनी मनोकामना बोलें, कष्ट बोले, पीड़ा बोले। जो 5 बेलपत्र है वह सबसे पहले नंदी जी पर आपको समर्पित कर देनी है। अब गुरु जी यह नहीं कहते कि नंदी के उठे हुए पैर में समर्पित करें, नंदी जी के सर पर समर्पित करें। साधारण सरल तरीके से नंदी जी पर आप सभी को 5 बेलपत्र समर्पित कर देनी है। ठीक है, 5 बेलपत्र आपको शिव पर सरलतम भाव से समर्पित कर देनी है और मात्र एक धतूरा आपको लेना है। ठीक है, जो धतूरा आप लेकर गए हैं सबसे पहले तो आपने नंदी जी पर समर्पित कर दिया, नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना बोल दी। उसके बाद जो है आप सभी को वापस शिवलिंग के पास आ जाना है और जो शिवलिंग में मोटी सी लाइन बनी रहती है ना, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उस स्थान पर आप सभी को साधारण सरल तरीके से कोई चीज़ नहीं लगानी है। आप सभी को
साधारण सरल तरीके से आपको जो नंदी जी पर तो आपने समर्पित कर दिया, परंतु माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको आवश्यक रूप से एक धतूरा समर्पित कर देना है। बस यही सरल सा कार्य है। फिर गोलबाती का जो घी का दीपक लगा है उससे महादेव की सुंदर आरती करें और अपनी मनोकामना झोली पसार कर कहें, आप सभी को तत्काल पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, संतान सुख मिलेगा, कर्ज मुक्ति मिलेगी, धन संपदा में वृद्धि होने वाली है और जो चाहेंगे आप इस उपाय से प्राप्त कर लेंगे। तो करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। धतूरे की इस दिन जितनी महत्वता कही जाए ना उतना कम है। आप सभी को जरूर से श्रेष्ठतम उपाय करके देखना है। तीसरा उपाय बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है, विनम्र निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी लिख सकते हैं ताकि आपके मनोरथ जल्दी सिद्ध हों। वीडियो उन तक जरूर पहुंचा दीजिए जो अपने जीवन में परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय बहुत सरल है, बहुत श्रेष्ठ है। आप सभी को गुरुजी कहते हैं इस उपाय को करने के लिए हल्दी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, हल्दी बड़ी आसानी से अपने घर की रसोई में ही उपलब्ध है। वही हल्दी आपको लेनी है और हल्दी एक कटोरी में आपको रख लेनी है। छोटी सी कटोरी ले लीजिए, उसमें पीसी हुई हल्दी लेनी है और एक गोलबत्ती का घी का दीपक और मात्र हल्दी में पूर्ण रूप से रंगा हुआ, अर्थात हल्दी में पूर्ण रूप से लपेट कर पूरा उसमें धतूरा जो है हल्दी में कर लेना है। खाली कहीं भी ऐसा स्थान ना हो कि उसमें हरापन रहे। पूरे जो है धतूरे में हल्दी लपेट देनी है, कच्ची हल्दी। सूखे जो हल्दी होगी उसमें पानी मिला सकते हैं ताकि यह पूर्ण रूप से जो है उसमें रंग जाए। उसके बाद गोलबत्ती का घी का दीपक लगाएं, शिव मंदिर में जल का लोटा समर्पित करें। अब जो हल्दी मिश्रित आप धतूरा लेकर गए हैं, साल भर में कभी भी जो है किसी भी स्वरूप में शिवलिंग पर धतूरा जो है हल्दी मिश्रित कर कर नहीं चढ़ाया जाता, परंतु इस दिन जो है आप सभी को हल्दी में रंगा हुआ धतूरा शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देना है। इसके अलावा आप अन्य स्थानों पर भी समर्पित कर सकते हैं। जैसे गुरुजी कहते हैं माता अशोक सुंदरी के स्थान पर साल भर में कभी भी धतूरा नहीं चढ़ाया जाता, परंतु आप सभी इस दिन अपनी मनोकामना कहते हुए धतूरा समर्पित कर सकते हैं। साथ ही आप सभी ने जो हल्दी मिश्रित धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाया है उसे उठाकर आपको घर ले आना है। घर लाकर लाल कपड़े में या तो दुकान के स्थल पर या घर पर जो दुकान का स्थल है या कहीं पर भी आपका ऑनलाइन जो है ऑफलाइन बिजनेस कर चलता है या दुकान की तिजोरी है, घर की तिजोरी है, कहीं पर भी लाल कपड़े में बांधकर आप सभी को जो शिव पर हल्दी में चढ़ाया हुआ धतूरा है फुलेरा दूज के दिन का, वह चुपचाप संभाल के रख देना है। फिर देखिए आपके कैसे परेशानी मिटती है, आपका व्यापार चल निकलता है, आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है, संकट कष्ट पीड़ा का नाश होता है। तो करके देखिएगा। या तो प्रथम में बताया उपाय कीजिएगा या द्वितीय में बताया उपाय कीजिएगा या तृतीय हल्दी और लाल पोटली वाला उपाय कीजिएगा, आपको लाभ मिलना ही है। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।